नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केडी कंप्यूटर क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं RSCIT मॉडल पेपर की एक और सीरीज। इसके अंदर हम आपसे 35 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उनका आंसर देना है। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है आपका, 3D प्रिंटिंग का मुख्य उपयोग क्या है? 3D प्रिंटिंग का मुख्य उपयोग क्या है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए फिजिकल ऑब्जेक्ट का निर्माण करना, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट स्कैन करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन है 3D प्रिंटिंग का मुख्य उपयोग क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल ऑब्जेक्ट का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले का विस्तृत रूप है। ईमेल संप्रेषण में जो ईमेल वगैरह भेजते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग में, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रयोग में आती है, उसका नाम क्या है? उसका दोस्तों सही नाम होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होगा उसका सही नाम? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। किस पैरामीटर का उपयोग ईमेल संदेश को ग्रुप में भेजने के लिए किया जाता है? किस पैरामीटर का उपयोग ईमेल संदेश को ग्रुप में भेजने के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीसी। सीसी फुल फॉर्म कार्बन कॉपी। अगला, किस तकनीक का उपयोग मोबाइल या स्मार्टफोन में इंटरनेट नेटवर्क को वाईफाई द्वारा अन्य यूजर के साथ शेयर करने के लिए किया जाता है? इनमें से कौन सी टेक्निक है? वाईफाई हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग के द्वारा हम अन्य लोगों को अपना इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में चल रही एप्लीकेशनों के मध्य चयन के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन के बीच में स्विच करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करेंगे अपन? अल्ट प्लस F4। अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट के प्रयोग द्वारा वस्तुओं के क्रय विक्रय कहलाता है। इंटरनेट का प्रयोग करके वस्तुओं का क्रय विक्रय क्या कहलाएगा? ई कॉमर्स। अगला क्वेश्चन आपका, इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान करने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर है आपका FTP। FTP फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीवी व डिस्प्ले की सबसे आधुनिक तकनीक अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टेलीविजन है। निम्न में से कौन इस प्रकार का है कि 4K क्वालिटी में अल्ट्रा अल्ट्रा हाई होती है, 8K क्वालिटी में अल्ट्रा हाई होती है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का एग्जाम्पल नहीं है? निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का एग्जाम्पल नहीं है? इसका सही आंसर आएगा आपका MS एक्सेल। MS एक्सेल क्या होगा? यूटिलिटी प्रोग्राम का एग्जाम्पल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, स्क्रीन के सबसे निचले भाग पर प्रदर्शित एक लंबा सा बार डॉट 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 कहलाता है। जो स्क्रीन रहती है सबसे निचले भाग पर जो लंबा सा रहता है वो क्या कहलाएगा? आपका टास्क बार। क्या कहलाएगा आपका? टास्क बार। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की एक भाषा जिसे 0 और 1 की मदद से लिखा जाता है क्या कहलाएगी? कंप्यूटर की एक भाषा जिसे 0 और 1 की मदद से लिखा जाता है वह कहलाती है मशीनी लैंग्वेज। क्या कहलाती है? मशीनी लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है आपका, दो कंप्यूटर के बीच डेटा के स्थानांतरण के नियमों को क्या कहेंगे? दो कंप्यूटर के बीच डेटा के स्थानांतरण के नियमों को हम क्या कहेंगे? प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल फॉलो करता है, क्या बोलेंगे उसको? प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉट 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 एक पॉइंटिंग युक्ति है। इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस युक्ति कौन है? आपका माउस। कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उसे क्या कहते हैं? कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उसे क्या बोलेंगे? नेविगेशन की। क्वेश्चन नंबर 15, बहुविकल्पीय परीक्षणों में उत्तर पुस्तिका को स्वतः जांच लेता है। बहुविकल्पीय परीक्षणों में उत्तर पुस्तिका को स्वतः जांच लेगा वो क्या कहलाएगा? OMR। फुल फॉर्म होगी ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 16, किसका प्रयोग फील्ड में संग्रहित डेटा को चिन्हित करने के लिए होता है? इनमें से किसका प्रयोग फील्ड में संग्रहित डेटा को चिन्हित करने के लिए होगा? फील्ड नेम। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि आप एक फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर से कट करके उसे म्यूजिक फोल्डर में पेस्ट करते हैं तो क्या होगा?
आप उस फाइल को केवल म्यूजिक फोल्डर में पा सकते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा, आप उस फाइल को केवल डॉक्यूमेंट फोल्डर में पा सकते हैं। तीसरा, आप फाइल को दोनों फोल्डरों में पा सकते हैं। चौथा, आप फाइल को किसी भी फोल्डर में नहीं पा सकते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करोगे, कमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ऐसी तकनीक जो कंप्यूटर तंत्र को मनुष्य की तरह अनुसरण करने की क्षमता देता है। एक ऐसी तकनीक जो कंप्यूटर तंत्र को मनुष्य की तरह अनुसरण करने की क्षमता देता है, वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा आपका वर्चुअल रियलिटी भी कहलाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहलाता है, रोबोटिक्स भी कहलाता है। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड एक फॉन्ट स्टाइल है, इटैलिक एक फॉन्ट स्टाइल है, रेगुलर ये भी एक फॉन्ट स्टाइल, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, आपके कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शनों को सेट करने के लिए आप कंप्यूटर में निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन को आपको सेट करना है तो आप नेटवर्क तथा शेयरिंग का उपयोग करेंगे। CDRW, CDRW डॉट 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 है। इसका सही आंसर है, CDRW को दोबारा लिखा जा सकता है, वह मिटाया जा सकता है। डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? डॉक्यूमेंट के अंत में पहुंचने के लिए आप कंट्रोल प्लस एंड कुंजी का, इसका कंट्रोल प्लस एंड कुंजी का उपयोग करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से कौन से कार्य किए जा सकते हैं? इंटरनेट के माध्यम से कौन से कार्य किए जा सकते हैं? इंटरनेट के माध्यम से कौन से कार्य किए जाते हैं? ईमेल ईमेल भी किया जा सकता है, बैंकिंग भी की जा सकती है, खरीदारी भी की जा सकती है। सही आंसर इसका उपरोक्त सभी। अवांछित और मनचाही ईमेल, अवांछित और मनचाही ईमेल क्या कहलाएगी? आपके स्पैम। अवांछित और मनचाही ईमेल क्या कहलाएगी? आपके स्पैम। निम्न में से कौन सी संग्रहण युक्ति अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित कर सकती है? निम्न में से कौन सी संग्रहण युक्ति अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित कर सकती है? तो CD रोम। कौन सी? CD रोम। जो संग्रहित आंकड़े हैं उसको ज्यादातर कौन संग्रहित कर सकता है? आपके DVD। कौन संग्रहित कर सकता है बताओ? DVD। CD रोम की मेमोरी कम होती है, फ्लॉपी डिस्क की उससे कम होती है, और CD रीराइटेबल की उससे भी कम होती है, लेकिन DVD की मेमोरी हाई होती है। इसलिए सबसे ज्यादा कौन कर पाएगा? आपके DVD। क्वेश्चन नंबर 20, ईमेल का विस्तारित रूप क्या है? ईमेल का विस्तारित रूप क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक मेल। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है? इसका सही आंसर होगा आपका CPU। CPU एक संग्रहण युक्ति नहीं है। हार्ड डिस्क में स्टोर किया जा सकता है, CDRW में स्टोर किया जा सकता है, लेकिन CPU में स्टोर नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 28, डॉट 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 पर जब क्लिक किया जाता है तो इंटरनेट पर दूसरा वेब पेज खुलता है। किस पर क्लिक करने पर आपका वेब पेज खुलेगा? हाइपर लिंक पर। किस पे? हाइपर लिंक पर। क्वेश्चन नंबर 29, GUI क्या है? GUI क्या है? सिंपल है, सॉफ्टवेयर इंटरफेस। GUI क्या है? सॉफ्टवेयर इंटरफेस। CPU की गति कैसे मापी जाएगी? हर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में। CPU गति आपकी मापी जाएगी हर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में। एरियल एक प्रकार का डॉट 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 है। एरियल क्या है? एक प्रकार का फॉन्ट है। क्या है? फॉन्ट शैली। बारकोड रीडर एक डॉट 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 है। बारकोड रीडर क्या है? आपका इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस। किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आप क्या करेंगे? एक टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम क्या करेंगे? कट व पेस्ट। क्या करेंगे? कट व पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 34, ध्वनि व संगीत सुनने हेतु स्पीकर होता है। स्पीकर क्या होता है? यहाँ पे आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 35,
डीबीडी का एक एग्जाम्पल है। डीबीडी का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है आपका? डीबीडी किसका एग्जाम्पल है? संग्रहण युक्ति, इसके अंदर स्टोरेज किया जा सकता है। दोस्तों ये आपकी 35 क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।